अस्सलाम वालेकुम। इस सीरीज में बेसिकली मैं आपको कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा कि भाई आप टेक्निकल एनालिस्ट किस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको मतलब 100% उसका नॉलेज होना चाहिए किसी भी चार्ट को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको लिख दिए हैं। आप गूगल से भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में दूं, ताकि आपको एटलीस्ट ये वीडियो देख के अपने सिग्नल जनरेट करने या दूसरों के सिग्नल्स को एनालाइज करना एटलीस्ट वो आप कर सकें। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो बहुत ही प्रिसाइज रखूं। यहाँ तक मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना ट्रेडिंग व्यू प्रोफाइल और अपना MT4 कंप्लीट कर लिया है। MT4 में आपने अपना MT4 अकाउंट डेमो अकाउंट लॉग इन कर लिया है, जिसमें आपको आपका स्टार्टिंग बैलेंस जो भी जितना भी था, आपने 10,000 का मैंने आपको कहा था आपने रखना है, आपने वो रख लिया है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये वाली स्क्रीन्स कैसे नज़र आती हैं वो उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलें ठीक है। स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट की 4 स्टेजेस बेसिकली होती हैं। ठीक है, 4 स्टेजेस होती हैं मार्केट की, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे आप आएंगे तो सबसे पहले आप लोग मैं बता दूं कि आप लोगों ने काम चार्ट्स को एनालाइज कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे दुनिया का हर चार्ट आ रहा है। बेसिकली ट्रेडिंग व्यू एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया का हर चार्ट हर स्टॉक का आपको मिल जाते हैं। पाकिस्तानी स्टॉक्स भी मिल जाते हैं, जिस तरह लेट्स सपोज मैं अमेज़न बैंक के बारे में, UBL के बारे में या किसी के भी बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं वो ले सकता हूँ। ठीक है, ये यूनाइटेड बैंक का पड़ा है, अमेज़न का पड़ा है, PSX के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लकी सीमट आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, ये पड़ा हुआ लकी गोल्ड सीमेंट। ठीक है, इस तरह आपको फौजी फाउंडेशन का भी मिल जाएगा। इस तरह आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टॉक्स का पड़ा है, ये फ्यूचर्स का पड़ा है, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इवन यहाँ पे आपको BTC का चार्ट भी मिल जाएगा। BTC, USDT या जितने भी कॉइन्स लिस्टेड हैं, यहाँ पे आपको उनकी एक्सचेंज के बारे में भी पता चलेगा। लेट्स सपोज ये वाला जो चार्ट है ये स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंस के लिए है। ठीक है, तो फॉरेक्स में भी डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वर्स हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन सा सर्वर्स यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। आपने ये वाला सर्वर यूज़ करना है। ठीक है, ये क्यों यूज़ करना है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ हैं और जो ब्रोकर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो उसके साथ मैक्सिमम क्लोज है। ठीक है, बाकी सर्वर्स भी ठीक है बट इसकी मैक्सिमम क्लोज है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप सिर्फ ये वाला ही चार्ट ओपन करें। लेट्स सपोज कि आपने यूरो USD का चार्ट ओपन करना है। ठीक है, मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। लेट्स सपोज ऑलरेडी जितनी भी ड्राइंग्स हैं मेरी, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, करेंसीज हमेशा 2 पेयर्स में काम करती हैं, मतलब हम कुछ दे के कुछ लेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज यूरो USD, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहली बेस करेंसी है, दूसरी कोड करेंसी है, मतलब हम USD दे के यूरोस बाय कर रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह फॉरेक्स में जाइए और लेट्स सपोज मैं इसको सिर्फ इस सर्वर पे कह देता हूँ, और ये जितनी भी लिस्ट ऑफ करेंसीज हैं इनको हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन सी 6-7 मेजर करेंसीज हैं जिनको हम डील करेंगे। कुछ करेंसीज इस तरह की भी हैं जैसे यूरो ZAR। ठीक है, इनको हम नहीं करेंगे क्योंकि ये सेकंड लेवल में आती हैं, इनके इसको एक्सोटिक पेयर्स कहते हैं। ठीक है, इनमें कमीशंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्रोकर का कमीशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो मेजर करेंसीज हम करेंगे वो यूरो, GBP, JPY, USD, AUD, कैट, न्यूजीलैंड, और एक एक दो और है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब ये ट्रेडिंग व्यू के बारे में मैंने थोड़ी सी आपको और इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पे ये आपको टाइम इंटरवल नजर आता है कि आपने कौन से टाइम की कैंडल देखनी है। आई विल सजेस्ट यू कि इन स्टार्टिंग में आप एटलीस्ट 1 आवर या 4 आवर इन पे रहें, इनसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं लेट्स सपोज 1 आवर पे चला जाता हूँ। ठीक है, 1 आवर पे जाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको चार्ट क्लियरली नजर आए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भाई हर मार्केट की 4 स्टेजेस होती हैं। वो कौन सी 4 स्टेजेस होती हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। इसके भी 1 सेकेंड। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे ही आप सर्वर को करेंगे, जैसे ही
तो ये कुछ इस तरह की कैपिटल एक्सटेंट की तरफ से आपको ईमेल आएगी, आपकी सर्वर डिटेल्स, इसमें ये लॉगिन आईडी, ये पासवर्ड्स और ये आपका जो डेमो का सर्वर है, ये तीन चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप अपने MT4 में ऐड करेंगे तो वो अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये आपको ईमेल से आएंगी डिटेल्स। ओके, चलें ठीक है। मार्केट की जो चार्ट्स यहाँ पे आपको बेसिकली टूल्स मिल जाते हैं, जिसके लेट्स सपोज ये वाले टूल से आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डिफरेंट चीज़ें भी मिलेंगी जो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने एनालिसिस में यूज़ करेंगे। आप इसको खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, जो मार्केट की चार स्टेजेस होती हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और वो किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर लिखूँ तो मार्केट की बेसिकली ये चार स्टेजेस होती हैं जो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई थी, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। एक अकेमुलेशन फेज होता है जो पहला फेज है, दूसरा एडवांसिंग फेज है, इसको हम बुलिश भी कह सकते हैं कि इस टाइम मार्केट बुलिश में, डिस्ट्रीब्यूशन में एक फेज है, और तीसरा डिक्लाइनिंग फेज है, इसको हम बेरिश में भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम एनालाइज किस तरह करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक मैंने ब्रश टूल लिया, इसमें सबसे पहले मार्केट कुछ इस तरह से चल रही होगी। ठीक है, इसके बाद मार्केट इस तरह से चलेगी, इसके बाद यहाँ पे जाके मार्केट कुछ इस तरह से चलेगी, और इसके बाद मार्केट इस तरह से चलेगी। ये वाला जो फेज है, ये वाला, इसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज। ये वाला जो फेज इतना सब आता है, इसको कहते हैं हम एडवांसिंग फेज। इसको कहते हैं भाई हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और ये वाला जो फेज है, इसको कहते हैं भाई हम डिक्लाइनिंग फेज। ये चार फेजेस होते हैं, मार्केट इन्हीं चार फेजेस पे घूमती रहती है। लाजमी नहीं कि अगर ये वाला फेज आया तो इसके बाद ये वाला फेज आएगा ही आएगा। इसमें कोई फेज स्किप हो सकता है, या कोई फेज बहुत ही छोटा हो सकता है। जैसे लेट्स सपोज इस तरह एक्यूमुलेशन फेज गया, एडवांसिंग फेज गया, और यहाँ से फौरन वो नीचे आ गया। ठीक है, तो ये फेज, इसकी जो लेंथ है वो मैटर नहीं करती, वो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपने ये नहीं कहना कि भाई इसमें तो सिर्फ एक ही स्विंग बनी है तो ये नहीं फेज बनता, तो इस तरह का कुछ नहीं होता। मार्केट में आपको हर चीज एग्जैक्टली पैटर्न पे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारे जितनी भी चीजें हैं ये बेसिक नॉलेज है। अगर ये बेसिक नॉलेज हर किसी के पास है तो हर बंदा ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो इसमें ऑलमोस्ट 80% लोग जो होते हैं वो लॉस में ही जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं होता। तो मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बताऊंगा कि आप अपनी साइकोलॉजी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको फेजेस का पता चल गया। अब हम इसको चार्ट पे एनालाइज करते हैं कि भाई चार्ट पे हम, यहाँ से मैं जाता हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा, इसको जूम, आप इसको जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़े से बड़े बड़े टाइम फ्रेम ले जाता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे इसको देखना थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं जो मैंने पैटर्न आपको बताया है कि यहाँ से लेके अगर मैं ये वाली इतनी चीज देखूं तो ये एक्यूमुलेशन फेज था। ठीक है, ये आप एडवांसिंग फेज है, और ये इतना डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, और ये इतना डिक्लाइनिंग फेज है। तो इसमें आपको मैंने आपको थोड़ा सा क्लियरली इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि आपको चार्ट से पता चल जाए कि आपने बेसिकली किस तरह से एनालाइज करना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये भी एक फेज बनते हैं। ठीक है, वो कैसे बनते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ विद इन बाउंड्रीज करती हैं, उनको क्या कहते हैं वो हम अपने फर्दर लेक्चर्स में देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लेट्स सपोज कैमुलेशन फेज नहीं आया, वो प्रॉपर ही एडवांसिंग फेज आ गया, तो उसके बाद आप इसको ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज कह सकते हैं। ये कितना भी लंबा हो सकता है, दैट डजंट मैटर। अच्छा जी, ये सारी चीजें तो आप लोगों को पता चल गई कि फेजेस क्या होते हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इन फेजेस से हम कर क्या सकते हैं वो ये, बेसिकली डाउ एक थ्योरी थी, ये तकरीबन 1960 में आई है। उससे पहले लोग स्टॉक मार्केट को बस सेल परचेज, जैसे सेल करते थे तो जब बढ़ जाए उसको, सॉरी, पहले बाय करते थे, जैसे बढ़ता था उसको सेल कर देते थे। ठीक है, तो ये एक डाउ थ्योरी थी। आई थिंक सर चार्ल्स उसका नाम था, उसने ये पेश किया था कि लोअर लो, ये मार्केट हमेशा अगर ट्रेंड में काम कर रही है तो वो इस तरह से चीजें बनाती है। इसको कहते हैं लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई। ये आइडेंटिफाई किस तरह करने हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, हमने बेसिकली वो चार्ट देख रहे हैं, ये आप कह लें कि भाई सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लो, सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लो, लेट्स सपोज सीरीज ऑफ इस तरह से
मैं बेसिकली आप लोगों को एक बेसिकली अब जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ मैं इसको मैं थोड़ा सा साथ लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया रहे, ठीक है। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं ये एडवांसिंग फेज, ये नंबर 2 और ये नंबर 4, ठीक है। नंबर 2 और नंबर 4 एडवांसिंग फेज और डिक्लाइनिंग फेज। एक्यूमुलेशन फेज में और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हम ट्रेड किस तरह से करते हैं वो हम नेक्स्ट करके पढ़ेंगे। फिलहाल हम नंबर 2 और नंबर 4 को देखते हैं कि इसको किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ये कौन सा फेज है, देख के आप मुझे बताएं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है तो ये एडवांसिंग फेज है। अब हमने इसको एनालाइज कैसे करना है, इस पे हमने ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। तो जो सबसे डाउन पे होगा ना उसको आपने कहना है कि भाई मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ, ये लेट्स सपोज जो सबसे एंड पे है वो मेरा लोअर लो है, ठीक है। अब ये एडवांसिंग फेज में ऊपर जा रहा है तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है। इससे पहले कुछ इस तरह से आ रहा होगा चार्ट, लेट्स सपोज, ठीक है। और लेट्स सपोज ये कुछ इस तरह से आ रहा था, पीछे हमें जो भी है हमने नहीं देखना, सिर्फ पीछे पीछे लास्ट वाला जो आप देखें कि ये वाला जो टॉप है लेट्स सपोज वो इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं कह देता हूँ कि भाई ये इस तरह था, मतलब ये नीचे था और ये ऊपर था। यहाँ से हम अज्यूम करते हैं कि भाई ट्रेंड चेंज हो गया है, अब ये एडवांसिंग फेज था, पहले कुछ भी हो सकता था, दैट डजंट मैटर, ठीक है। आप इसको ये वाला रखें, लोअर लो, ठीक है। इसके बाद मैं रखता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ लेट्स सपोज, ठीक है। इसको छोड़ें जरा, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है। मैं बेसिकली जितने भी आप इसको कह लें कि उनके कर्व्स हैं मैं उनको मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको हायर हायर हाई कह देता हूँ, ठीक है। हायर हाई क्यों कहा है, क्योंकि इसने जो इससे पहले जो वाली कर्व बनी थी उसका पॉइंट इंक्रीज में मतलब ब्रेक किया है, ठीक है। आप कह लें कि इसका जो ये आप कह लें एक और चीज यहाँ पे आपको प्राइस नजर आ रही होगी, ठीक है। जो जौन सी भी प्राइस आपने देखी है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको हमेशा अपने यूएसडीटी डॉलर्स में ही रखना है, ठीक है। ओके, फिलहाल मैं इसको उसी में रहने देता हूँ क्योंकि हमारा पेयर ही वो था, ठीक है। आपने लेकिन ये वाला पेयर चूज ही नहीं करना क्योंकि ये एग्जॉटिक पेयर होता है, मैंने आपको बताया इसके में हम काम नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझे, ठीक है। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट को इसलिए ये वाला जो पॉइंट था इसने जो इसका जो बैक वाला आप कह सकते हैं कि बैक वाली जो पीक थी वो ब्रेक कर दी है, अब ये बन गया हायर लो, ठीक हो गया। हायर लो बना है जैसे ही, ठीक है। बनने के बाद मैं आपको इसको अगर मैं कॉपी इसको इधर ही रहने देता हूँ, ये मेरा बना है, सॉरी, हायर हाई, ये मेरा बना है अब हायर लो, ठीक है। हायर लो क्यों बना है, क्योंकि ये जो पीछे वाला लोअर लो था ये इसने ब्रेक नहीं किया, ये उससे ये वाली पीक ऊपर है, ठीक है। तो अब इसी तरह ये वाला सीक्वेंस चलता रहेगा जब तक कि ये मतलब पीछे वाला हायर हाई ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो मैं इसको ये वाला देख लेता हूँ, मैं इसको ये वाला देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह, तो अब हो सकता है यहाँ पे जाने के बाद मार्केट अपना नया हायर हाई ना बनाए, ठीक है। कैसे ना बनाए वो बताता हूँ, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि मार्केट हमेशा ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे भी जाती है, ठीक है। वो जब नीचे जाएगी तो हो सकता है वो कुछ इस तरह से करती हुई नीचे आ जाए, तो यहाँ या यहीं पे ही वो घूमते रहे, ठीक है। हो सकता है पीछे वाला हायर हाई ना ब्रेक हो, तो इस पॉइंट को हम हायर हाई नहीं कहेंगे क्योंकि ये मतलब अपने पीछे वाले पॉइंट से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, अब तक तो हमने जो जितना पढ़ा है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे काम करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने ये देखा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अब इसको हम किसी चार्ट पे जाके ड्रॉ करते हैं ताकि आपको वहां पे प्रॉपर समझ में आएगी, ठीक है। मैं कुछ चार्ट ओपन करता हूँ, लेट्स सपोज यूएसडी जेपीवाई, ओके परफेक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे उसको करूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे रखूँ तो ये मेरा लोअर लो है, ठीक है।
और ये वाला इसमें पी का आपने मतलब आप कह लें कि इसमें जो कर्व है वो नहीं मतलब सिर्फ एक पॉइंट नहीं लेना, आप किसी भी एक आधे पॉइंट को जो इसमें से आप कह लें कि इसमें टॉप पे है आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। आप उसको हायर हाई कंसिडर करें, ठीक है। इस हायर हाई को कंसिडर करने के बाद आप इसको हायर लो कंसिडर कर लें, ठीक है। लेट्स सपोज, ठीक है। जब हम इसको आपने इसको इस तरह से मार्क करते जाना है, जैसे आप फर्ज करें। अब ये देखें, आप लोगों में से कोई कहेगा इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है कि अगर कोई एक आधा मिस करना चाहे तो वो बंदा कर सकता है, बट एटलीस्ट दो ये आपके बनने चाहिए, ठीक। अब ये दो बन गए ना, लेट्स सपोज, ठीक है। मतलब दो हायर लोज बन गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि भाई देखिए, यहाँ से मैं एक पॉइंट रखता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल रे, लेट्स सपोज। यहाँ पे आके मैं एक लाइन लगाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पीछे वाली जो पहले वाली लाइन थी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो मेरा ये वाला है, जो उसके आप कह लें कि बैक वाला हायर लो है, मैं वो भी लेता हूँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये मेरा आखिरी हायर हाई था, उसके बाद अब नहीं लगा, ठीक है। माइट पॉसिबल के ये यहाँ से थोड़ा सा घूमे और घूमने के बाद आगे चल जाए, या माइट पॉसिबल ये यहाँ से इसके पास दो ही ऑप्शन है, या ये इसको ब्रेक कर कर नीचे जाएगी, या ये इसको मतलब यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आएगी, या अदरवाइज ये ऊपर जाएगी, ठीक है। दो ही हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने एक ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। अभी मार्केट उसके नीचे है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो उससे रिसेंट हायर लो था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। आप लेट्स सपोज आप कहेंगे भाई इसने अपना नेक्स्ट जो हायर लो है ये बना दिया है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे घूम रहा है, इसके बाद ये हो सकता है डाउन चला जाए, हो सकता है उसको ब्रेक कर दे। जो पीछे वाला हायर हाई था हमने उसको उसकी वैल्यूज ली, उसकी वैल्यू आती है 150.859, और ये वाली जो वैल्यू है ये आती है 149.419। अच्छा, अब मैंने आपको टूल बताया है जो आप ट्रेडिंग टूल्स में भी आप लोगों के पास पड़े होंगे, ये वाला, ठीक है। यहाँ से आपने हमेशा लॉट्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आप इसको कह लें कि क्रूशियल पार्ट है आपकी ट्रेडिंग का। अगर आपकी लॉट गलत है तो आपका रिस्क गलत है, अगर रिस्क गलत है तो कोई 1000% है कि आप लॉस में जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से करना, ठीक है। यहाँ से आपने अपना इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किया, इंस्ट्रूमेंट के बाद मैंने अपनी वैल्यूज रखी है 150.859, 150.859, और यहाँ से मैंने इसका अपना स्टॉप लॉस देखा है 149.419, 419, ठीक है। रिस्क मैंने आपको कहा है कि भाई इन स्टार्टिंग में आपका डेमो काउंट है, आप 1% रिस्क लेंगे, ठीक है। मेरा स्टार्टिंग बैलेंस 10,000 है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि भाई 0.1015 की आपको लॉट चाहिए, ठीक है। ये तो यहाँ पे हमने लॉट्स कैलकुलेट करनी है जो हमें चाहिए, ठीक है। हमारी मनी एट रिस्क $100 है जो 10,000 के अकाउंट पे, ठीक है। तो आपने अपना ये वाला ओपन करना है, इसमें आपने सबसे पहले हमारा जो अकाउंट है यूएसटी जीपीवाई का, आपने इधर जाना है, यूएसटी जीपीवाई को इधर ड्रैग कर लेना। आप यहाँ से इसको यहाँ से भी चार्ट देख सकते हैं, लेकिन ये चार्ट मतलब आप कह सकते हैं कि ये कोई एनालिसिस के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हम ट्रेडिंग भी यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करें, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करें, यूएसटी जीपीवाई। यहाँ पे ये चीज रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 0.10 है ना, लेट्स सपोज कहीं पे जाके आपका कुछ इस तरह की भी लॉट्स आएंगी 0.01, और उसकी जगह अगर आपने 1 लिख दिया तो आप बहुत बड़े लॉस में है, ठीक है। तो मेक श्योर करना है कि आपके पास जो यहाँ पे लॉट्स आती हैं वो ये वाली लॉट्स हैं, 0.01 से लेके 8 लॉट तक आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो काम है वो इन्हीं के दरम्यान रहेगा। हम अभी कहते हैं कि भाई 0.1 की लॉट हमने बाय करनी है, ठीक है। हमने अपना एक पॉइंट दिया 1.50859, अभी प्राइस मूव कर रही है 659 पे, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने अपना ऑर्डर लगाना है, ठीक है। ऑर्डर कैसे लगाना है, हमने देखें यहाँ पे आके हमने कोई इंस्टेंट ऑर्डर नहीं प्लेस किया। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करूं तो अभी मार्केट नीचे है, ठीक है। हमने अपना ऑर्डर ऊपर लगाना है, तो मतलब हमने बाय स्टॉप ऑर्डर लगाना है। ये ऑर्डर की टाइप्स क्या होती हैं ये आप गूगल कर सकते हैं, अब इतनी डिटेल में मैं आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, ठीक है।
तो टाइप में जाएं आप, इस पे जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है आप गूगल पे उसका टाइप लिखें, मतलब ऑर्डर टाइप्स क्या होती हैं, बाय लिमिट्स, सेल लिमिट्स, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप्स में फ़र्क क्या होता है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। या विद द पैसेज ऑफ टाइम जब जब मैं बताता रहूँगा वो चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी, ठीक है। फिलहाल आपने बाय स्टॉप लगाना है। क्यों बाय स्टॉप लगाना है? क्योंकि प्राइस फिलहाल नीचे है, हमने प्राइस से ऊपर बाय करना है, ठीक है। ऊपर बाय करना है, मेक श्योर। ओके। तो यहाँ पे था, अब हमारी जो भी वैल्यूज थी यहाँ पे आई। बाय स्टॉप में हमेशा हम एक पॉइंट देते हैं जहाँ पे हमने बाय करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस देते हैं जहाँ पे हमने ये स्टॉप लॉस रखना है। अब बात आ गई कि हमारा टीपी कितना होगा। टीपी जितना स्टॉप लॉस होता है उतना ही टीपी होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे मैं एक लॉन्ग की पोजीशन होती है, शॉर्ट की। लॉन्ग का मतलब बाय करना, शॉर्ट का मतलब सेल करना, ठीक है। मैं लॉन्ग ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ड्रैग करता हूँ कि भाई ये मेरा स्टॉप लॉस है, लेट्स सपोज। जब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो ये आप यहाँ पे रेशियो चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर ये जब 1-1 आ जाए यहाँ पे ऑलमोस्ट ये, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा और ड्रैग नीचे कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1-1 है, ठीक है। तो अब ये वाली जो मेरी टीपी है, मतलब मेरा टारगेट है 1.52256 है। 1.52256, 1.52256, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये वाला ऑर्डर इस तरह से प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर प्लेस हो गया है। आप यहाँ पे इसको क्लिक करें तो ये आपको बताएगा कि भाई आपकी मनी एट रिस्क कितनी है, ठीक है। और वो भी बताएगा आपको कि वो आपका स्टॉप लॉसेस कितना है। अब इसके जितने वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, मतलब रन टाइम पेमेंट डिस्प्यूट, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने 1.105 लॉट्स नहीं ली, वहां पे हमने सिर्फ 0.1 लॉट्स लिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि आप एक एडवांसिंग फेज में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ होगी। अब इसको मैं सारे को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं कुछ और चार्ट्स देखता हूँ ताकि आपको एडवांसिंग फेज की तरह और बाकी सारी चीज़ें भी आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। हम्म, हम्म, मैं अब थोड़ा सा वो चार्ट देखने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें हम एक डिक्लाइनिंग फेज में हो। अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हम बैक टेस्ट कर लेंगे कुछ ना कुछ। सेकेंड। चले, ये एक चार्ट मुझे मिला है जो मैंने थोड़ा सा बैक बैक टेस्ट किया है इसको, तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा सा डिक्लाइनिंग फेज मिल रहा है। तो मैं इसको मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, तो कि बेसिकली आप लोगों ने इस पे किस तरह से कहा। आपने बेसिकली प्रीवियसली चार्ट्स नहीं देखना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम मुझे ये चार्ट मिला है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है। अब पहले ही हमने अगर मैं यहीं पे आपको दोनों एग्जांपल बता दूं, यहाँ पे मैं अगर लेट्स सपोज इसको मैं देखूं तो ये फर्स्ट करें, ये जो नीचे है, तो sorry, कम करने दें, ठीक है। ये इसका हायर लो है। इसके बाद ये वाला जो इसका हायर हाई था, उसके बाद ये वाला इसका हायर लो है। अब इसको इसको मतलब थोड़ा क्लोन करते जाइए, ठीक है। ये कर दें, और इसके बाद अगर मैं ये वाला इसको एकदम ऐसे क्लोन करता जाऊं, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपने कहीं देखा तो मार्केट यहाँ पे थी, इस लाइन पे, ठीक है। तो आपने कहा कि भाई यहाँ पे मार्केट है, पहले हायर हाई ये था, आपने कहा भाई मैं इसको स्टॉप लॉस रखता हूँ। जो इस लोअर लो से पीछे वाला लोअर लो होगा वो थोड़ा सा सेफ स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि माइट पॉसिबल अगर आपने ये वाला स्टॉप लॉस इसको लोअर लो, मतलब इसको हायर लो लग के यहाँ से, मतलब इसको आपने ये सोचा कि भाई ये इसने ये वाला इसका ये प्रिंट करवा दिया, अभी यहाँ पे ये जाएगी। अगर आपने सिर्फ इसको सोचा अपना हायर लो, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस सेट हो सकता था, क्योंकि इसने उसको ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यों होता है कि थोड़ा सा बड़े एंगल पे हमें देखना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम बजाय इसको स्टॉप लॉस लेंगे, हम इसको स्टॉप लॉस लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपनी एक हायर लो को छोड़ के पीछे वाले हायर लो को, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये हमारा एक स्टॉप लॉसेस है, ठीक है। यहाँ थे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा
सिर्फ मैं ये ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आपको आसानी हो जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे दूसरी एग्जांपल भी देनी है आपको, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, अगर आप इसको अपना ये वाला रखेंगे और ये आपकी टीपी, जो आपकी टीपी इवन यहाँ पे तो टीपी टू भी अचीव हुई है, ठीक है। टीपी टू से मुराद है कि जिस तरह हमने रिस्क वन लिया है इस तरह हम रिस्क टू भी लें, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताता रहूंगा कि आपने इस तरह से करना है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे बेसिकली हमने मतलब ये वाला हायर लो उसने बना के ये वाला हायर हाई बना दिया, तो आप पे डिपेंड मतलब आप पे है कि आप बेशक यहाँ पे लें। आप देख डिपेंड करता है कि आपने मार्केट कहाँ पे देखी है। अगर आप यहाँ मतलब इसके बाद भी मतलब बाय करना चाहेंगे तो फिर भी आपके एटलीस्ट वन का आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप बेसिकली कर सकते हैं जो भी आप लोगों का ट्रेड एडवांसिंग फेज में आ जाती है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को ये डिक्लाइनिंग फेज बताता हूँ क्विकली थोड़ा सा, क्योंकि इट्स वीडियो कटिंग लॉन्गर। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद अगर आप देखें तो उसने नया हायर हाई नहीं बनाया, ठीक है। अगर नया हायर हाई नहीं बनाया तो इसने इसके बाद क्या किया, इस हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, इसने लोअर मींस लोअर का हाई बनाया, ठीक है। मतलब ये यहाँ से मार्केट नीचे जाना शुरू हो गया, कैसे पता चला, क्योंकि उसने पीछे वाला ये ब्रेक नहीं किया, ठीक है। आप ये सारी चीजें लाइव मार्केट पे करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। लोअर का लो बनाया, ठीक, लोअर का हाई बनाया। अब लोअर का हाई बनाया तो लोअर का लो भी बनाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आप इसको लोअर का हाई लोअर का लो आप इसको यहाँ से इजीली देखते जाएं, वो आप लोगों को पता चलता जाएगा। लेट्स सपोज आप यहाँ पे मार्केट खड़ी है, ट्रेंड लाइन वर्टिकल लाइन, लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं पे मार्केट खड़ी है या इससे पीछे ही है कहीं पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे कहीं, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे। शॉर्ट, अब आपको कहेंगे कि भाई शॉर्ट का मतलब सेल करना है, हमने कोई चीज बाय नहीं की तो हम सेल कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ब्रोकर्स क्या काम करते हैं, वो आपको फैसिलिटी करते हैं कि आप इस करंट पॉइंट पे सेल कर दें और आगे जाके हमें उसी ट्रेड के दौरान हमें वो बाय करके ले दें। इस बेसिकली ट्रेडिंग का एक ही पर्पस है कि सेल आपने हाई प्राइस पे करना है, बाय आपने लो प्राइस पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो प्राइस हाई है, नीचे प्राइस लो है, तो आप पहले सेल कर देंगे बाद में बाय कर लेंगे। वो किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि लेट्स सपोज आप यहाँ पे मैंने दो कर दिए, ये इस पॉइंट को आप कहें कि भाई आपका पॉइंट है जहां से आपने अपनी ट्रेड ट्रिगर करनी है, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये भी रख सकते हैं। इस केस में आप ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, क्योंकि इस केस में ऑलरेडी जो लोअर हाई है वो बहुत दूर चला गया है आपके ट्रेड प्लान से, ठीक है। इसमें वो इतना दूर नहीं गया था, इस वजह से हमने उसको नहीं रखा था, ठीक है। आप ये आपको किस तरह चीजें समझ में आएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको देख के पता चल जाएगा कि भाई ये ऑलरेडी एक अच्छा खासा लो लो लग गया या नहीं लगा। इवन अगर आप इसको भी अपना रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रखने के बाद अगर आप यहाँ पे भी करते हैं तो आपका इजिली टारगेट वन यहाँ पे अचीव हो चुका है, ठीक है। तो इसको आपने करना कैसे है, बिल्कुल आपने सारी चीजें वैसे ही करनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 67 पॉइंट, चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस करता हूँ, ठीक है। ये मैं इसको इसकी प्राइस को लेता हूँ भाई, इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ क्योंकि वो यहाँ पे मैच का, ओके। अब ये मेरी प्राइस आ गई 67,345, लेट्स सपोज 0.67345। सबसे पहले मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट देखना है, ठीक है। तो मेरी प्राइस थी 6 और 3 4 5 आई थिंक सो, सॉरी 67345, ठीक है। 67345, और इसमें मेरा स्टॉप लॉस जो था वो ये वाला पॉइंट था, और टीपी मेरी इसमें नीचे होगी। एडवांसिंग फेज में टीपी ऊपर थी, स्टॉप लॉस नीचे था। सेल के केस में टीपी नीचे है और आपका स्टॉप लॉस ऊपर है, ठीक है। एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ये आपने मेक श्योर करना है। ये आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे 144, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मैंने क्लिक किया 1% पे, तो ये मेरी लॉट साइज आ गई। मैं उसी तरह इस पे जाऊंगा तो कैट स्केचअप का मैं यहाँ से देखता हूँ, तो मैं ऐसे ड्रॉ ऐसे ड्रा करूंगा ड्रॉ। अगर आपके पास ये सारे पेयर्स नहीं आ रहे तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल वही काम करना है, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है, ठीक है, ये करना है। यहाँ पे मैंने अपनी लॉट्स 0.11 ये जितनी भी मेरे पास लॉट्स आई हैं मैंने वो सिलेक्ट करनी है, पेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे मैंने सेल स्टॉप करना है, क्योंकि मैं
सेल कर रहा हूँ, मैं बाय नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रीवियस केस में मैं बाय कर रहा था बिकॉज प्राइस ऊपर जा रही थी, अब प्राइस नीचे आ रही है तो मैं सेल कर रहा हूँ। तो आपने ये मेक श्योर करना है, हमने जब नीचे आ रही है तब बाय नहीं करना, जब नीचे आ रही है प्राइस तब हमने सेल करना है, जब ऊपर जा रही है प्राइस तब हमने बाय करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता चल गई। इसके बाद आप अपने स्टॉप लॉस दें, प्राइस दें जहाँ पे आपने सेल करना है, और यहाँ पे अपना टीपी दे के प्लेस ऑर्डर करते हैं, तो यहाँ पे आपको टाइप भी पता चलेगी कि वो स्टॉप की है या सेल की है या क्या है, जो भी आपको टाइप्स आएंगी वो पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आके एटलीस्ट आप लोगों को ये पता चल गया है कि भाई आपने इन सब पे किस तरह से काम करना है, ठीक है। तो जो आप लेट्स सपोज यहाँ पे मार्केट एक प्रॉपरली कर रही है, ठीक है। अभी फिलहाल ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन में आप कह सकते हैं, एक्यूमुलेशन फेज में कह सकते हैं, ठीक है। उसमें काम कर रही है, ठीक है। इसको हम इग्नोर कर देंगे, आप फिर यहाँ से ये सारे चार्ट्स देखेंगे, ठीक है। वो सारे चार्ट्स आपने कौन कौन से देखने हैं, सबसे पहले आपने यूएसटी देखना है, फिर आपने ए यूएसटी के सारे पेयर्स देखने हैं, ठीक है। फिर आपने ए यूडी कैड के देख रहे हैं आप। ये फॉरेक्स पे जाके वंडर सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को जितने भी ये मेजर पेज आते हैं, डेमो में आपको कोई मसला नहीं है, आप कौन सी भी करेंसी पेज पे अपना वो परफॉर्म कर सकते हैं एनालिसिस, ठीक है। अब आपने करना कैसे है एनालिसिस, आपने मुझे मतलब लेट्स सपोज कि अगर आपने कुछ एनालिसिस किया है, जो ट्रेड किए हैं वो आपने चेक करवानी है, तो वो किस तरह से करवानी है, आपने ये सारा कुछ यहाँ पे मार्क करना है। जिस तरह मैंने ये यहाँ पे ये सारा कुछ प्रॉपर मार्क किया है, उसके बाद आपने ये वाला भी लगाना है, ये यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। उसके बाद आपने पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश के बाद आपने पब्लिश आइडिया पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप उस करेंसी का पेयर दे देंगे, भाई कैट सी एच एफ, लेट्स सपोज कैट सी एच एफ, कैट लेट्स सपोज सी एच एफ इज बुलिश, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेशक आप वही रख दें, पैटर्न में आप कुछ भी दो चार जितने भी आप लोगों का दिल करता है आप वो दें, आप कंटिन्यू करें। इन सब इसको प्राइवेट ही रहने दें, पब्लिक में आपसे वो मांगेगा फीस, इसको आप कर दें। उसके बाद ये आपका एनालिसिस पोस्ट हो गया, ठीक है। आप ये बनाते जाएं अपने एनालिसिस, ठीक है। बाद में लेट्स सपोज यहाँ पे था जो भी आपकी मार्किंग होगी, उसके बाद मैं इसको प्ले करके देखूंगा या मैं आपके चार्ट्स देखूंगा, रिव्यू करूंगा कि भाई इधर के आपके चार्ट्स ठीक थे या नहीं थे, ठीक है। तो वो उस हिसाब से फिर आपने ये वाला लिंक कॉपी करना है, अपने डिस्कॉर्ड की ऐप में जाना है। यहाँ पे आप लोगों को असाइनमेंट्स ओनली मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपने अपना क्रिएट थ्रेड पे क्लिक करना है। थ्रेड पे लेट्स सपोज मेरा नाम साकिब है, तो मैं अपने नाम से मतलब आपका नाम होना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि भाई ये कौन पर्सन है जिसकी, ठीक है। अपने नाम से मैं असाइनमेंट्स का कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने थ्रेड को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपने वो कर देना है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया है, ठीक है। उस लिंक ये आपने यहाँ पे नहीं पेस्ट करना, मेक श्योर करें आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, ताकि यहाँ पे मल्टीपल लोग थ्रेड्स बनाएं तो किसी की कंफ्यूजन ना हो, आपकी सारी असाइनमेंट्स यहीं पे आए। विद जब मुझे टाइम मिलेगा मैं असाइनमेंट्स पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करके आपकी सारी असाइनमेंट्स यहाँ से रिव्यू कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक तो आपने इसका देना है, सेकेंडली आपने इसका भी मुझे स्क्रीनशॉट देना है, ठीक है। लेट्स सपोज, ठीक है, आपने मुझे जो आपकी जो ट्रेड चल रही है वो प्रॉफिट में है लॉस में है जैसे भी है, ठीक है। अकाउंट हिस्ट्री में आने के बाद आपको प्रॉपरली वो नजर आ रहा होगा सारा कुछ, ठीक है। तो ट्रेड में आपने यहाँ पे उसको ट्रेड को लगाने के बाद इसका भी मुझे स्क्रीनशॉट देना ताकि मैं चेक करूँ कि भैया आपने सिर्फ एनालिसिस तो नहीं किया, आपने उसको ट्रेड भी किया, ठीक है। तो आपने कैसे करना है, आप सिंपली अगर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है तो आप अकाउंट हिस्ट्री में चले जाएं, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको आपने प्रॉपर सिर्फ स्क्रीन कैप्चर करने, और कैप्चर करने के बाद आप इसको कॉपी करने के बाद इसमें आप इस तरह से पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे आप पेस्ट करेंगे तो ये आपका बेसिकली आप कह लें कि भाई आपकी एक असाइनमेंट हो गई है। अब आपने करना क्या है कि आपको जो भी मैंने ये मार्केट स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हैं, इन मार्केट स्ट्रक्चर्स पे आपने बेसिकली अभी तक हमने ये दो चीज़ें कवर की हैं, मार्केट स्टेजेस और डाउ थ्योरी, ठीक है। तो आप इन दो मतलब इन दो पॉइंट्स को कवर करने के लिए आपने एटलीस्ट 5 असाइनमेंट्स तो करें ना, कि आप 5 चार्ट्स को रिव्यू करें, उनके इस तरह से पैटर्न्स ढूंढें और उन पैटर्न्स की आप असाइनमेंट्स बनाएं। असाइनमेंट्स बनाने के बाद आप उसको इस तरह आपने असाइनमेंट्स ओनली में जाके पोस्ट कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आप करें। एटलीस्ट आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो 1 वीक के बाद मिलेगी, तो आप 1 वीक प्रॉपर इस पे काम करें और वो सारा कुछ इम्प्लीमेंट करें।
ठीक है। थैंक यू।